जय हिंद दोस्तों। अगर आपने एनटीपीसी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग 2026 का फॉर्म भरने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो कि स्नैपशॉट ऑर्गेनाइजेशन में एनटीपीसी लिमिटेड यानी इंडिया लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग की है। टोटल वैकेंसी इसमें 40 है और एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो एमएससी केमिस्ट्री विद 60% मार्क होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST या PWBD हो तो आपके लिए पासिंग मार्क चल जाएगा। पे स्केल की बात करूँ तो 30,000 से 1,20,000 तक मिलेगी आपको। एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा जो सब्जेक्ट नॉलेज और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा। सर्विस बॉन्ड आपका 2.5 लाख का है जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST PWBD के लिए 1,25,000 का है। करियर पोर्टल आप इसका देख सकते हो। इसका स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप इसकी सारी जानकारी मैंने डिटेल में बताई गई है, तो एक बार ज़रूर चेक करें। इसके नीचे दिया गया वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक आ गया। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लॉगिन आ गया। यहाँ पे यूज़र ID, ईमेल और एक कैप्चा सॉल्व करके लॉगिन कर लोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं कर रखा तो इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर से पेमेंट तक बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यू हो तो आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर आ गया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पे स्टेप 1 में आपका वेरीफाई करना है आधार, फिर स्टेप 2 में फिल डिटेल करना है, स्टेप 3 में वेरीफाई OTP आपने करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपने कैंडिडेट नेम टाइटल आपने सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसिज डॉक्टर जो भी आप यूज़ करते हो। फर्स्ट नेम यहाँ एंटर कर दोगे, इंक्लूडिंग मिडिल नेम अगर आपका है तो वो भी आप ऐड कर देना यहीं पे। फिर लास्ट में अपना लास्ट नेम एंटर करना है यहाँ पे। फिर आप जेंडर चूज करोगे, जो मेल हो फीमेल या अदर जो भी हो आप चूज कर लोगे। फिर आपसे एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ। फिर आप कैंडिडेट आधार नंबर यहाँ एंटर करोगे और दोबारा अपना आधार नंबर एंटर करोगे फॉर कंफर्मेशन के लिए। फिर वेरीफाई आधार पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप फील्ड डिटेल्स पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले बताया गया जो एस्ट्रिक साइन है वो मैंडेटरी है। सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज कर लोगे, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जनरल OBC SC ST EW जो भी कैटेगरी हो चूज कर लोगे। फिर आपने सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन बताना अगर कोई है तो। फिर आपने अपना फादर नेम का टाइटल आप सेलेक्ट कर लोगे, मिस्टर या डॉक्टर जो भी लगाते हो। फिर फादर फर्स्ट नेम यहाँ एंटर करोगे और फादर लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करोगे। फिर फादर की डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज कर लेनी है और फादर का वो ऑक्यूपेशन आपने चूज कर लेना, बताना है जो भी कर रहे हैं। फिर मदर नेम टाइटल आपने यहाँ पे चूज कर लोगे, मिसिज या डॉक्टर। फिर मदर नेम फर्स्ट नेम यहाँ एंटर करोगे और मदर लास्ट नेम यहाँ एंटर करोगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लोगे मदर, और मदर ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप चूज कर लोगे। फिर आपने नेशनलिटी अपनी बतानी है, जिस भी नेशनलिटी को बिलोंग करते हो। फिर आपने डोमिसाइली स्टेट चूज कर लेना, जिस भी स्टेट की आपकी डोमिसाइली है। फिर मदर टंग आपने चूज कर लेना जो भी आपकी मदर टंग है। फिर करंट एड्रेस आपने लाइन 1 में आपने अपना एड्रेस डिफाइंड करना है, करंट एड्रेस लाइन 2 यहाँ भी। फिर करंट एड्रेस सिटी आपने बताना है, करंट एड्रेस डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है, और स्टेट बताना है करंट एड्रेस का। फिर करंट एड्रेस का पासकोड भी आप एंटर कर दोगे। फिर रिलीजन चूज कर लोगे, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे सारे रिलीजन मेंशन किए गए हैं। फिर यहाँ पे आ गया अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर लोगे, उसकी आपने एक्स सर्विसमैन सर्विस पीरियड आपने बताना होगा इन ईयर्स में, अगर एप्लीकेबल हो तो यहाँ बता दोगे, और नहीं हो तो नो करोगे, डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा हैव यू डोमिसाइली कश्मीर डिवीजन और जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989। अगर आपका है तो आप यहाँ पे यस करोगे। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर डोमिसाइली पीरियड इन ईयर्स में आपने बताना है, नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है अगर आप करंट NTPC एम्प्लॉई है इन रेगुलर और ETF रोल वाले तो यस करोगे। फिर उसके बारे में आपसे ने बताना कि आर यू प्रीवियस NTPC एम्प्लॉई और रेगुलर ETF रोल आपने बताना है। अगर नो करोगे तो नो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे अगर करंट कर रहे हो तो यस नो करोगे, अगर आपने पहले कभी कर लिया है तो उसका यस नो जवाब दोगे। जिसके अकॉर्डिंग आप जवाब दोगे, जैसे मान लो मैंने यस कर दिया कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, तो ये नीचे वाले इनेबल हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे जानकारी देनी होगी कि इंडिकेट योर एनटीपीसी एम्प्लॉय नंबर बताना होगा। इफ़ यस इंडिकेट योर करंट पोस्टिंग एनटीपीसी एज एप्लीकेबल, ये आपने बताना होगा कहाँ पे पोस्टिंग है, करंट पोस्टिंग। इफ़ इज सेलेक्ट एनटीपीसी एम्प्लॉय कैटेगरी, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, रेगुलर है या ईटीएफ है। अगर आप एनटीपीसी एम्प्लॉय हो तो, अगर नो है तो सिंपली नो करोगे, डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछ रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, अगर आप हो तो यस कर लोगे, आपने दिव्यांग कैटेगरी बतानी है। इफ़ एप्लीकेबल तो आपने जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो बताओगे। फिर दिव्यांग डिग्री डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मेंशन करना है, दिव्यांग सर्टिफिकेट टू यूडीआईडी और दिव्यांग सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफिशियल एजेंसी आपने बताना। दिव्यांग सर्टिफिकेट इशू डेट आपने बताना है जिस दिन जारी किया गया है। दिव्यांग सर्टिफिकेट वैलिड डेट कब तक है ये आपने बताना है। फिर आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो, स्पॉटेड हो, डिवोर्स, विडोज हो, जो भी हो आप बता सकते हो, सिंगल हो। डेट ऑफ मैरिज आपने अगर बताना, अगर आपने मैरिड हो तो। और ईमेल आईडी आपने यहाँ मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप वेरीफाई ओटीपी पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंड ओटीपी करोगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगी, और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर लोगे, फिर इंटर मोबाइल पे भी ओटीपी आएगी, उन दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, फिर वेरीफाई ओटीपी करोगे और सेव एंड रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड अब ये देख सकते हो लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो यूज़र आईडी है अभी जो आपने ईमेल एंटर किया था उस पे आपको सेंड कर दिया गया होगा यूज़र नेम और ईमेल भी, ये ध्यान देना। जो आपको यूज़र आईडी यहाँ पे सेंड किया गया वो एंटर करोगे, फिर आपने ईमेल अपना मेंशन जो किया है वो एंटर करोगे, फिर एक कैप्चा सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको ये देख सकते हो आपका ओटीपी सेंड किया होगा। चेक योर ईमेल मैसेज फॉर द ओटीपी, फिर जो ओटीपी आया होगा उसको यहाँ पे ऐड करोगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट बटन दिए गए हैं, हमें अप्लाई करना है तो हम अप्लाई के बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई का बटन, यहाँ पे हमें पहले सेलेक्ट करना है सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट एड पोजीशन। हमने अभी रिक्वायरमेंट अपना एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप ये देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 0926 असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग, हमने ACT सेलेक्ट कर लिया। और अब सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्पेसिफिक जॉब पोस्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ACT, वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा होगा आर यू फाइनल ईयर सेमेस्टर MSc स्टूडेंट, यस या नो में बताना। अगर आप फाइनल ईयर में हो, सेमेस्टर MSc स्टूडेंट हो, अगर यस करोगे तो आई, ये ध्यान देना, आई अंडरटेक दैट आई विल प्रोड्यूस फाइनल मार्कशीट प्रोविजनल डिग्री कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेट बिफोर 31/7/2026 और बिफोर इन द इवेंट ऑफ माई सिलेक्शन, यस या नो। यहाँ पे आपने बताना है कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो आप मार्कशीट सर्टिफिकेट वो इससे पहले आप दिखा दोगे, 31/7/2026 से पहले जारी कर दिया जाएगा आपका, ये ध्यान देना अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। फिर यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप, पर्सनल डाटा यहाँ पे शो कर रहा होगा। आपने जो कैटेगरी चूज़ की थी वो आपका शो कर रहा होगा, जो भी कैटेगरी आपकी चूज़ की अगर गलत है तो रिसेलेक्ट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे कास्ट नेम आपने बताना होगा अपना, और करंट NTPC एम्प्लॉय यहाँ पे नो है क्योंकि मैंने जब रजिस्टर कर रहा था तो मैं NTPC एम्प्लॉय नहीं हूँ तो नो ही किया है। हैव यू एवर वर्क विद NTPC लिमिटेड, मैंने बोला नहीं। और दिव्यांग, मैं दिव्यांग नहीं हूँ तो मैंने नो पे क्लिक किया। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो अप्लाई पेज पे आ जाओगे, अप्लाई नेक्स्ट। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, पोस्ट जो असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग की है, जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आपको बताया गया स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल, सबसे पहले हमने क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर कर ली है। ये एक चीज़ ध्यान देना, अपेयरिंग कैंडिडेट इफ अलाउड as per the advertisement may indicate their expected date of result as the date of acquiring qualification. CGPA score has to converted into a equivalent percentage mark as per institution or university norms.
सबसे पहले हमने क्वालिफिकेशन एंटर करना है, ये ध्यान देना। पहले सेलेक्ट करना है आपने क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कर लोगे। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, ये रिक्वायर्ड है। फिर ब्रांच आप सेलेक्ट कर लोगे, केमिस्ट्री में होगा। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया वो सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड आप सेलेक्ट कर लोगे जहाँ से भी किया है आपने। फिर आपने फॉर्म कब से कब तक कंप्लीट किया है इसको वो बताओगे। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है वो आपने मेंशन करोगे, और परसेंटेज बताओगे कितने परसेंटेज आए थे आपके। ये ध्यान देना, मार्क मस्ट बी बिटवीन 33 से 100 एट ए क्वालिफिकेशन वन वे। फिर आपसे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन अगर 2 है आपकी तो वो भी आप बता सकते हो। जो भी आपने किया हुआ है वो आप बता सकते हो। पर मैंडेटरी आपको सबसे मैंडेटरी है वाला एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। फिर इसके बाद आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस। ये भी ध्यान देना, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ये देख सकते हो, प्लीज़ फिल द वर्क फॉर फाइल इन मिनिमम 150 करेक्टर में होना चाहिए। डिटेल मस्ट बी फिल इन क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर। करंट फिर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द लास्ट वन टू बी फील्ड। सबसे पहले आपने जो करंट था वो बताओगे। इस तरह आपने बैक बैक क्या बताना है, लास्ट वाला आपने लास्ट में बताना है, पहले वाला। एक्सपीरियंस वन बताना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो बताओगे, अगर एक्सपीरियंस है तभी बताना। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ एड्रेस आप एंटर करोगे। पोजीशन पोस्ट और डेजिनेशन आप जो उस पर कर रहे थे वो बताओगे। कब से कब तक कर रहे थे ये बताना पड़ेगा। फिर सेक्टर आप चूज़ कर लोगे, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। फिर आपने पे स्केल अपना बताना है जो आपको मिल रहा था। वर्क एक्सपीरियंस आप डिस्क्राइब करोगे, रोल अपना जो भी आपका रोल था, क्या कर रहे थे वो बताओगे अपना। फिर ईयर ऑफ एरिया ऑफ एक्सपीरियंस किस में है आपका, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस, इलेक्शन, इंजीनियरिंग, जिसमें भी था आपका एक्सपीरियंस वो बताओगे। इसी तरह एक्सपीरियंस 2 भी ऐड कर सकते हो, 3 4 जितने भी हैं आपके मल्टीपल करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही प्लस पे किलोगे नया आ जाएगा, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा, आई हार बी अंडरटेक दैट देयर इज अ नो क्रिमिनल केस। अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है एनी कोर्ट ऑफ लॉ तो आप यस कर दोगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा, वेयर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर्मेट अगेंस्ट यू हैज बीन कॉल्ड अपॉन एक्सप्लेन योर कंडक्ट इन एनी मैटर ऑफ द टाइम यू गिव योर नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अगर आपको कभी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किया गया है सब्सिक्वेंट डेट या बिफोर यू सर्विस वेयर टर्मिनेटेड एंड एनी ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कभी आपको टर्मिनेट किया गया तो आप यस कर लोगे। अगर नहीं किया हुआ तो सेलेक्ट नो इफ नॉन ऑफ द अबव मेंशन प्रोसीडिंग हैव बीन कंडक्टेड अगेंस्ट यू। अगर आप पे कोई भी टर्मिनेट या कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। फिर आपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। ये ध्यान देना, सबसे पहले आपने अपलोड फ़ोटो करना है। ये जो अपलोड फ़ोटो करोगे ये जेपीजी फ़ोटो होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने अपलोड एजुकेशन डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। जिसमें मेंशन होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री, फाइनल और प्रीवियसनल सर्टिफिकेट, कंसिडरेटेड मार्कशीट, ट्रांसफिट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट क्लियरली इंडिकेट एग्रीगेट परसेंटेज मार्क। ये ध्यान देना, और मार्क कन्वर्जन फार्मूला ऑफ CGPA, CGPL, DGPA, CGI, CPI है तो परसेंटेज कलेक्ट स्कोर कार्ड और गेट स्कोर आप ऐड कर लेना उस डॉक्यूमेंट में, मर्ज कर लेना पीडीएफ में तो वो ऐड कर दोगे। फिर आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये भी ध्यान देना, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें क्लास 10 सर्टिफिकेट या मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर PWD फोटोग्राफ के लिए। ये ध्यान देना, ये आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आपने यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करना है जहाँ पे आप अपना टेस्ट दोगे। सबसे पहले 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, 2 सेंटर चूज़ करने के। जहाँ भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लेना, जो भी आपके पास हो, ईजी हो। फिर यहाँ पे आई डिक्लेरेशन पे आप क्लिक कर दोगे। सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करके प्यूरी डिटेल कर लोगे। इसके बाद फ्रेंड आप सेव ड्राफ्ट करके प्रीव्यू डिटेल पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक जो भी आपने एंटर किया था वो सब कुछ आपका शो कर रहा होगा। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना आपकी सारी गलती कुछ हुआ ना हो, आपका कुछ मिस्टेक ना हुआ, क्योंकि एक बार जब सबमिट हो जाता है तो उसके बाद इसको एडिट नहीं कर सकते। तो आप अपनी सारी जानकारी एक बार ज़रूर रीचेक कर लेना। फिर यहाँ पर क्लोज़ कर दोगे और सबमिट के बटन पर एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे।
इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन डिटेल, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर आपने प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो, आप ये देख सकते हो। और अगर आपने डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन स्लिप तो क्लिक हेयर पर करोगे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का आ जाएगा। यहाँ पे आपका डाउनलोड मास्टर आ जाएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपनी वैकेंसी जिसको आपने फिल किया था अभी। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 092/2026 वाला असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग की। यहाँ पे आपको आ जाएगा सेलेक्ट जो पोस्ट है, मैंने असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग का सेलेक्ट डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना है, सेलेक्ट एप्लीकेशन नंबर आप कर लोगे। फिर यहाँ देख सकते हो आपका जैसे ही करोगे आपका एक फॉर्म आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख लोगे, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह इस वीडियो में मैंने बताया कि आप एनटीपीसी एक एसीटी 2026 का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।